आइए आज हम जानें पतंजलि के अष्टांग योग के बारे में। भारत में एक महान ऋषि महर्षि पतंजलि हुए, जिन्होंने योग की व्याख्या के रूप में एक सटीक और प्रमाणिक शास्त्र योग दर्शन की रचना की। योग दर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रमाणिक ग्रंथ है। इसमें सरल, सटीक और सुस्पष्ट वैज्ञानिक भाषा में योग के सिद्धांतों का निरूपण किया गया है। इसलिए यह ग्रंथ प्रत्येक प्रकार के योग साधक के लिए बहुत ही उपयोगी है। महर्षि पतंजलि ने योग के 8 अंगों के रूप में व्याख्या की है। अष्टांग योग अर्थात यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि है। योग के इन 8 अंगों का अनुष्ठान करने अर्थात आचरण में लाने से चित्तवृत्तियों का शुद्धिकरण होता है, जिससे योगी अविद्या का आवरण हट जाता है और आत्मस्वरूप का ज्ञान हो जाता है। आइए जानें अष्टांग योग के बारे में। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह यह 5 यम कहलाते हैं। सभी यम धर्म के रक्षक हैं। शुद्धि, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान यह 5 नियम कहलाते हैं। सभी नियम आत्मा, मन और इंद्रियों की स्वच्छता व पवित्रता के पोषक और शोधक हैं। आसन, सुखपूर्वक बैठने की अवस्था का नाम आसन है। हठ योग में कई आसनों का वर्णन है, जिनमें जो आसन साधना के लिए उपयुक्त हैं उनमें सुखासन, पद्मासन, वज्रासन आदि हैं। जब लंबे समय तक योगी साधक को इन आसनों में बैठने का अभ्यास हो जाता है तो उसे आसन सिद्धि कहते हैं। इसके अतिरिक्त कई आसन हैं जो स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। प्राणायाम, प्राणवायु को भीतर लेना श्वास है, बाहर निकालना प्रश्वास है। जब इन दोनों की गति में विच्छेद किया जाता है तो इसे प्राणायाम कहते हैं। प्रत्याहार, प्राण और चित्त दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं। यदि मन नियंत्रण में हो जाए तो प्राण स्वतः ही नियंत्रण में आ जाता है। इसके विपरीत यदि प्राण नियंत्रण में आ जाए तो मन स्वतः ही नियंत्रित हो जाता है। जब प्राणायाम करते करते प्राण नियंत्रण में आ जाता है तो मन स्वतः ही नियंत्रण में आ जाता है, और जब मन नियंत्रण में आकर इंद्रियों के बाहरी विषयों से अंतर्मुख होना है, उसी अवस्था को प्रत्याहार कहते हैं। धारणा, जब मन प्रत्याहार से अंतर्मुख होने लगता है तो उसे किसी ध्येय पर लगाया जाता है। प्रवृत्ति से मन चंचल होने से ध्येय वस्तु पर टिकता नहीं, किंतु बार बार उसे ध्येय वस्तु पर लाया जाता है। ध्येय के निरंतर प्रवाह की इस प्रक्रिया को धारणा कहते हैं। ध्यान, जब निरंतर धारणा के अभ्यास से मन की प्रवृत्ति किसी वस्तु पर लंबे समय तक ठहरने की होने लगे तो ध्येय की उस सतत प्रवाह को ध्यान कहते हैं। इसमें ध्येय और ध्याता का अंतर बना रहता है। समाधि, जब ध्येय और ध्याता का अंतर समाप्त होकर केवल ध्येय रह जाए तो उस अवस्था को समाधि कहते हैं।